हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। राहुल गांधी उस फैसले को पलटकर पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण कर देंगे। ये स्टंटबाजी हो रही है। इलेक्शन के वक्त इस बार फिर ऐसा ही वाकया हुआ। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहाँ। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन होंगे तब उस पर हम बात करेंगे। और अमेठी ही साक्षी है कि उन्होंने आज तक गरीब को 98 तक नहीं दिया। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी गई है। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हैं। ये सिफारिश जो है एलजी ऑफिस से कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। एलजी ऑफिस के तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जांच की सिफारिश कर दी गई है। और इसमें कहा गया कि सिख फॉर जस्टिस जो आतंकवादी संगठन है, खालिस्तानी आतंकवादी संगठन, उससे पॉलिटिकल फंडिंग ली गई है। इसमें कहा गया कि पॉलिटिकल फंडिंग ली गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि ईडी, सीबीआई के बाद अब एनआईए की जांच के भी घेरे में वो आ गए हैं। 8 बज रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। बड़ी मुश्किल में अरविंद केजरीवाल। एनआईए जांच की सिफारिश कर दी गई है और अरविंद शराब घोटाले के बाद अब एक नई मुसीबत में संभवतः फंस सकते हैं क्योंकि ये टेरर का मामला लग रहा है। क्योंकि एनआईए जांच करेगी तो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंड आतंकी संगठन है, सिख फॉर जस्टिस, उससे फंडिंग लेने का आरोप है। और एलजी ने जांच की सिफारिश कर भी दी है। मेरे सहयोगी विक्रांत इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रात के 8 बज चुके हैं। विक्रांत के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग के आरोपों पर दिल्ली के उपराज्यपाल, ध्यान से सुनिए, वीके सक्सेना ने एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी ने की है। और जांच की सिफारिश केजरीवाल और खालिस्तानी आतंकी संगठनों के कनेक्शन को लेकर की गई है। कनेक्शन को लेकर समझिए, आरोप हैं कि आतंकी संगठन, बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस, आम आदमी पार्टी को मोटी फंडिंग मिली है। आम आदमी पार्टी को सिख फॉर जस्टिस से मोटी फंडिंग मिली है। हालांकि अभी मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी का भी स्टेटमेंट आ गया है। सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप 2022 में भी लगाए गए थे। और ये बीजेपी के एजेंट हैं वीके सक्सेना, एलजी, ये आम आदमी पार्टी का पक्ष है। लेकिन ये एनआईए की जांच अब होगी तो कहां तक आंच होगी। शिकायत में कहा गया कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को $16 मिलियन मिले हैं। ये लिखा गया इसमें कि श्री अरविंद केजरीवाल हैज रिसीव्ड अ स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ $16 मिलियन in funding from Khalistani groups between 2014 and 2022. It has been alleged that there was a meeting, उनके बीच में एक मीटिंग हुई केजरीवाल जी और रिचमंड हिल्स न्यूयॉर्क में गुरुद्वारे में खालिस्तानी और केजरीवाल के बीच मीटिंग हुई जिसमें भुल्लर की रिहाई के बदले फंडिंग की मांग की गई थी। ये बहुत बड़ी खबर है और अब एनआईए की जांच हो सकती है, नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन अब ये एलजी की तरफ से एनआईए जांच की सिफारिश कर दी गई है। मेरे सहयोगी विक्रांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, मैं एक बार जल्दी से समझा दीजिए, एक बार आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक फैक्ट जो लिखा गया है विक्रांत जी, वही लिखा गया, मैं पढ़कर बता रहा हूं। इसमें दावा है ऐसा, आप बताइएगा, कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट द रिलीज ऑफ भुल्लर, कि राष्ट्रपति को लिख दिया था भुल्लर की रिहाई के लिए। और यह मामला कितना गंभीर और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं विक्रांत?
देखिए, मामला गंभीर तो है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि इस मामले में जिस बात की आप इशारा कर रहे हैं, वो चिट्ठी दरअसल इकबाल सिंह नाम का आदमी वो धरने पर बैठा था जंतर मंतर पर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की मांग को लेकर। तो उसको एक चिट्ठी गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। ये कहा गया है कि चिट्ठी गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से और उसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया और उसके लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी गई है। लेकिन एक और चीज़ अमन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मामला जो अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2022 में भी उठा था पंजाब चुनाव के दौरान, क्योंकि पंजाब चुनाव के दौरान मैं पंजाब में ही था। 20 फरवरी 2022 को पंजाब में वोटिंग होनी थी और उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 18 फरवरी 2022 को अचानक वहां पर एक चिट्ठी सामने आती है तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। और उन्होंने भी उस चिट्ठी में यह आरोप लगाया था कि सिख फॉर जस्टिस के साथ आम आदमी पार्टी के संबंध हैं। 2017 में उन्होंने मदद की, 2022 के चुनाव में भी वो मदद कर रहे हैं। और उस समय जहां तक मुझे याद है उस चिट्ठी में भी गुरपंत सिंह पन्नू के बयान का हवाला दिया गया था, क्योंकि पन्नू जो है वो सिख फॉर जस्टिस का लीगल एडवाइजर है। उसकी चिट्ठी का हवाला दिया गया था और ये कहा गया था कि वो आम आदमी पार्टी की मदद कर रहा है। हालांकि उस समय चुनाव एकदम पीक पर था, 2 दिन बाद वोटिंग होनी थी। लेकिन अब क्योंकि एलजी ने इस मामले में सिफारिश की है और एलजी संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर को और बाकायदा होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखकर एनआईए जांच की मांग की है। अच्छा, एक और चीज विक्रांत जी, एक और चीज, क्योंकि ये 1 महीने में ना शायद दूसरी बार है। याद करिए, इससे पहले अमित मालवीय ने भी एक ट्वीट करा था, राघव चड्ढा वहां किससे मिले, किससे मुलाकात हुई। लेकिन मेरा एक सवाल, एक आखिरी जल्दी से आपसे ये है कि अगर फंडिंग ली गई है टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, ली गई है नहीं ली गई हमें नहीं पता, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ली गई है तो वो तो मनी ट्रेल में एस्टैब्लिश हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल एस्टैब्लिश होगा और अगर पैसा आम आदमी पार्टी के खातों में आया होगा तो ये बात सामने आने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि किस तरीके से पैसा आया, किस रूट से पैसा आया, क्या आम आदमी पार्टी के अकाउंट में आया या फिर बेनामी पैसा आया, ये सब चीज़ें एनआईए जांच, अगर एनआईए इस मामले में जांच करती है तो कई चीज़ें सामने आएंगी। और एक और चीज़, क्योंकि ईडी का मामला पहले से चल रहा है, सीबीआई का मामला पहले से चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है जिसमें इंटरिम रिलीफ पर चर्चा होनी है और उससे ठीक पहले ये एनआईए का मामला सामने आना तो निश्चित तौर पर दिक्कतें अमन इस मामले में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनआईए जांच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेने का आरोप आम आदमी पार्टी पर। आगे बढ़ेंगे।